XYZ क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीखते हैं सब सेल में, जो बहुत बच्चे नहीं जानते हैं। जो जानते हैं अच्छा बात है। तो देखिए, हम बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को सिखा देंगे कि किस तरह से सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो देखिए, इसके क्या नियम कानून है, सारी चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करें। तो देखिए, यहाँ पर एक पहाड़ा की तरह लिखा जाता है। सबसे पहले 1S है तो 1S, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 4 है तो 4, यहाँ 5, 6 और 7, 7 तक लिख दीजिए। सब में एस लगा दीजिए। एस 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 एस। अब यहाँ जो शुरुआत करेंगे 1 से 7 तक, अब यहाँ 2 से शुरुआत करना है। 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 2P हो जाएगा, 3P हो जाएगा, 4P हो जाएगा, 5P हो जाएगा, 6P हो जाएगा और 7P हो जाएगा। अब यहाँ पर जो शुरुआत करेंगे डी। देखिए, आप लोग जानते हैं कि 4 ब्लॉक होते हैं। एक एस ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है। इस ब्लॉक में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होता है 2 रह सकता है। पी ब्लॉक में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 रह सकता है। डी ब्लॉक में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 रख सकता है और एफ ब्लॉक में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है 14 रख सकता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इन नोट पॉइंट में आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, हम एस वाला जो ब्लॉक है 1 से 7 तक गिनती लिख देना है, सब में एस लगा देना है। पी की शुरुआत तो 2 से 7 तक करेंगे, 2 से 7 तक करेंगे, ठीक। अब डी ब्लॉक का शुरुआत जो करेंगे 3 से करेंगे। 3 4 5 6 7, सब में डी लगा देंगे। 4D 5D 7D 6D, सॉरी 7D। अब एफ जो ब्लॉक है इसको 4 से शुरुआत करेंगे। 4 5 6 7, सब में F लगा देंगे, सारे में F लगा देंगे। अब देखिए, इसको लिखने का एक सिस्टमेटिक ढंग है और ये कैसे आएगा। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो सबसे पहले कौन सा सब सेल आएगा। तो देखिए, इसको बनाने के लिए इस तरह से एरो हेड हम दे रहे हैं, इस तरह से इसको काटते जाएंगे। आप लोग देखिए, इस तरह से आप लोग इसको काट दीजिएगा, बनाकर क्रॉस क्रॉस इसको काट देंगे। क्रॉस एक लाइनिंग लिख देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि कौन मेरा पहले आएगा। और यहाँ से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो देखिए, मेरा सबसे पहले ये डायरेक्शन बता रहा है कि सबसे पहले 1S सेल आएगा, उसके बाद जो आएगा 2S आएगा, उसके बाद जो आएगा देखिए यहाँ से हम यहाँ तक आ गया, फिर ए आ गया और फिर एक शुरुआत यहाँ से आएगा। मैंने ये बता रहा है कि इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो 2S के बाद यहाँ 2P फिर हो जाएगा, 2P, फिर 2P के बाद देखिए 3S है तो 3S को लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए 3S के बाद एक खत्म है, फिर यहाँ से शुरुआत देखिए इधर से आ रहा था 3P आएगा सबसे। उसके बाद 3P के बाद आएगा 4S आएगा, 4S को लिख देंगे। 4S के बाद देखिए यहाँ खत्म हो गया, फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे 3D आएगा। उसके बाद 3D के बाद आएगा 4P आएगा, 4P के बाद आएगा क्या 5S। इसी तरह से हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। 5S के बाद आएगा क्या 4D आएगा, 4D के बाद क्या आएगा 4D के बाद 5P आएगा, 5P आएगा। इसी तरह से इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, जहाँ यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, हम यहाँ सिखाते हैं कि कैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन सब सेल में निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम एक सोडियम को ले लेते हैं जिसकी एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सोडियम को निकालने के लिए सबसे पहला जो सब सेल है 1S आता है, फिर दूसरा जो है 2S आता है, फिर उसके बाद 2P आता है। इसी तरह से लिखेंगे। देखते हैं इसमें मैक्सिमम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन है तो फिल करेंगे। तो 1S जो ब्लॉक में है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है, 2 रख सकता है। तो इस पर भी जो इलेक्ट्रॉन रखा जाता है इसके सर पर रखा जाता है, पावर के रूप में रखा जाता है। तो यहाँ S ब्लॉक में 2 रह सकता है मैक्सिमम, तो 2 रख देंगे। फिर AC ब्लॉक है तो इसमें भी मैक्सिमम 2 रह सकता है, तो 2 रख देंगे।
उसके बाद आप पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में मैक्सिमम कितना रह सकता है इलेक्ट्रॉन, 6 रह सकता है। 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, सॉरी 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए और यहाँ 6, तो 10 हो गया। अभी भी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 2p के बाद किस में जाता है, 3s में जाता है। तो 3s में, इसमें रखने की क्षमता 2 है लेकिन मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक रख दिया। ये मेरा हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबसे। अब देखिए इसी तरह से हम निकाल सकते हैं सल्फर का, निकाल सकते हैं सल्फर का जो 16 होता है, तो यहाँ निकालते हैं हम लोग सल्फर का 1s 2s 2p, उसके बाद 3s आता है, उसके बाद 3p आता है। तो देखिए इस तरह से इसका लिखेंगे, तो यहाँ पर 1s, तो 1s ब्लॉक में 2 रह सकता है तो 2 रख दिए। यहाँ भी s ब्लॉक है तो इसमें भी 2 रहेगा। p ब्लॉक में 6 रहता है तो 6 रख दिए। फिर s ब्लॉक रहते हैं 2, जोड़ते जाएंगे, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 को रख दिया, अभी 4 को बच रहा है। तब p ब्लॉक में रखने की क्षमता 6 है लेकिन मेरे पास 4 ही है, इसलिए 4 ही रख जाएंगे। तो इस तरह से हम इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। अब देखिए इसी तरह से हम निकाल सकते हैं जेड है, जो जिंक है ये 13 नंबर में आता है, इसको भी निकाल सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं आगे इंक्रीजिंग 1s, उसके बाद 2s आता है, उसके बाद 2p आता है, उसके बाद 3s आता है, उसके बाद 3p आता है, 3p के बाद 4s आता है, 4s के बाद 3d आता है। तो जहाँ तक ज़रूरत है आप लिख सकते हैं या इसको याद भी कर सकते हैं। 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है या 3 आता है। नहीं याद है तो इस तरह से हम जो टेबल बनाए हैं आपको बनाने आ गया होगा कि किस तरह से इसको हम बनाए हैं, तो आप लोग ये भी बनाकर लिख सकते हैं। अगर ये भूल भी गए तो इसके माध्यम से आप लोग इसको कभी भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। यहाँ सबसे पहले एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 रह सकता है तो 2 रख दिए। फिर दोबारा भी ऐसे ब्लॉक है तो इसमें भी मैक्सिमम 2 रह सकता है तो 2 रख दिए। फिर उसके बाद पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 रह सकता है तो 6 रख दिए। 3x, इसमें भी मैक्सिमम 2 रह सकता है तो 2 रख दिए। फिर पी ब्लॉक है, इसमें भी 6 रह सकता है तो 6, इसको जोड़ते जाएंगे तो 10 हो गया, 2 12 6 18। फिर इसमें एस ब्लॉक है तो 2 कितना हो गया, 10 हो गया। डी ब्लॉक में मैक्सिमम कितना 10 रख सकता है तो 10 रख दिया। इस तरह से ये आपका जिंक का भी हो गया। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं सब सेल में। देखिए इससे पता चलता है, सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पता चलता है कि कौन एलिमेंट किस ब्लॉक में है। तो देखिए सबसे लास्ट में जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है जिस ब्लॉक में, उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो देखिए ये सबसे लास्ट में एस ब्लॉक में फिल हो रहा है, ये चलते ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये जो है सबसे लास्ट किसमें, पी ब्लॉक में ये बना रहा है, इस चलते ये क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, इसको पी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाएगा। जो पेरियोडिक टेबल आप लोग देखेंगे इसमें देखिए सबसे लास्ट में किसमें फिल हो रहा है, डी में, तो ये चलते क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। किसका एलिमेंट हो जाएगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। तो इस माध्यम से हम ब्लॉक पता कर सकते हैं कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है और निकाल सकते हैं। देखिए दो इसमें अपवाद हैं जो बता देते हैं। एक है क्रोमियम Cr, जिसका है 24। इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1s, उसके बाद 2s 2p, 2p के बाद हो जाएगा 3s, 3s के बाद हो जाएगा 3p, 3s के बाद हो जाता है 3p हो जाता है, उसके बाद 4s हो जाता है और उसके बाद 3d होता है। तो देखिए इसमें कैसे फिल करेंगे, तो एस ब्लॉक में कितना मैक्सिमम रह सकता है, 2 रह सकते, 2 भर दिए, इसमें भी 2 भर दिए। एस ब्लॉक है, इसमें 6 भर दिए, इसमें 2 भर दिए, इसमें 6 भर दिए। यहाँ तक मेरा कितना हो गया, 18 हो गया, 18। फिर इसमें 2 भर दिए। लेकिन यहाँ देखिए 2 भरेंगे, अभी हमारे पास 4 बच रहा है। तो 4 बच रहा है तो इसमें देखिए हम 4 नहीं भर सकते, इसमें 4 नहीं भरेंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ जो 2 है तो यहाँ हाफ फुल फिल्ड होता है, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा क्योंकि हाफ फील्ड ये बनाएगा। डी में 10 रह सकता है, इसका हाफ रखना पड़ेगा 5, क्योंकि ये भूंड नियम एक है पढ़ना, जो आप लोग 12th में जाइएगा तो पढ़िएगा तो उसके माध्यम से आपको पता चलेगा। तो यहाँ ये एक्सेप्शन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है जिससे ये हाफ फुल फील्ड होता है। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लेन देन स्टेबल होने के लिए होता है, तो जिसका हाफ फील्ड होता है वो भी स्टेबल हो जाता है। इस चलते स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इस तरह से इसमें होता है, तो ये याद रखिएगा। एक और है ये थी कॉपर भी है Cu, जो 29 होता है,
इसका भी इसी तरह से पता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। इसी तरह से इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा क्योंकि इस ब्लॉक है, इसमें 6 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें रहेगा 2, लेकिन हम 2 नहीं रखेंगे, इसमें 1 रखना पड़ेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अभी 9 बच रहा है और ये 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसका निकालेंगे, ये भी आपको फुल को बनाता है। तो ये 2 एक्सेप्शन है जो आपको थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा, जो हम बता दिए हैं। तो ये भी आप लोग सीख गए और इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड दोस्तों को भी बता सकते हैं। हर कोई इसको सीख सकता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।